डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योर कॉलेज, और हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग एडिएंटम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला पार्ट हमने पिछली बार ले लिया था और बार बार हम यही कहते हैं कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई, जब तक आप कोई ढिलाई न बरतें और अपनी सोसाइटी में भी इस तरह का अवेयरनेस फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता हो और कम से कम लोग इस बीमारी से पीड़ित हों। ये हम आज ले रहे हैं एडिएंटम, ये जैसा हमने बताया टेरिडोफाइट्स हायर। इस तरह से ये टेरिडोफाइट्स का बहुत ही सुंदर डायग्राम है, फोटो है सुंदर। ये इक्विसिटम है जो आप देखते ही पहचान गए होंगे, ये लाइकोपोडियम है। ये हाई टेरिडोफाइट्स में आता है अपने, तो इस तरह इसको फन भी कहते हैं फिसिलिनी ग्रुप के कारण। और ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है जिसको हम एक बार पूरा स्ट्रक्चर पढ़े बाद लेंगे कि कैसे तो इसका राइजोम है, कैसे रूट है, इस तरह से लीफ जो है फ्रंट्स की फॉर्म में है, और इसके अंदर ये सोराई लगती है, ग्रुप ऑफ स्पोर्स लगते हैं जो कि हम इस तरह से देख सकते हैं। ऐसे लगेंगे जब हम इसको सेक्शन काट के देखेंगे तो इस तरह से फिर इनमें रिडक्शन डिवीज़न होकर ये ऐसे स्पोर्स बने, ये जर्मिनेट होंगे और ये प्रोथेलस बनाएंगे। बहुत ही अच्छा डायग्राम बच्चे, ये इस तरह से प्रोथेलस बनाएंगे। फिर इस प्रोथेलस पर एंथीडियम और आर्चिगोनिया लगेंगे। क्योंकि हैप्लॉइड है इसलिए ये भी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा जिससे 2n स्टेज होकर जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट से ये प्लांट लाइट पूरा बनेगा। इस तरह से इसका ये लाइफ साइकिल होता है बच्चों। ये अलग अलग इसके डायग्राम है, नेट से लिए हुए, बहुत ही सुंदर डायग्राम है। ये एडिएंटम है जो का इसको मेडन हेयर फन भी कहते हैं। इस तरह से इसकी संरचना है। ये डार्क में यहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट है इसके, जो भी अगले डायग्राम में आएगा। इस तरह से ये है राइजोम रूट्स, इसकी मॉर्फोलॉजी। रेचिस पेटियोल, इसको वापस देख सकते हैं आप इस तरह से। ये पेटियोल है जो लीफ का स्टॉक है, ये रेचिस है एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल कह सकते हैं इसको। ये पिन्ने हैं पूरे अलग अलग, इसको लीफलेट कहेंगे। ये फ्रंट्स का लग जाता है देखिए, यानी कि कंपाउंड लीफ जो है इस संरचना को ये दिखा रहा है। ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं लीफ की लोअर सरफेस इस पर इस तरह से सोरस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्रुप ऑफ सोराई जिसको हम सोरस कहते हैं, उसका कलर ग्रीनिश से हट के ब्राउन होता है ये वाला। इसको सेक्शन में ऐसे दिखेंगे तो ये इंडोसियम से कवर्ड है और ऐसे ये एनुलर संरचना स्पोरेंजियम कहलाती है। ये इस तरह से पत्ती में भी आप देख सकते हैं। ये ब्राउनिश से जो पोर्शन है ये वाला है जिसकी हम कर रहे हैं। इस तरह से वो बड़ा डायग्राम है, नेट से लिया हुआ डायग्राम है और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी, ये घर पे लगा हुआ संरचना है ये इसमें देखिए बच्चों, और बहुत ही क्लियर चीज़ दिख रही है सोरस की। ये संरचना यहाँ आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस तरह से टेरिडियम में सोरस प्रेजेंट है। ये देखिए बच्चों, ये पूरी लाइफ साइकिल है जो हमने शुरू में बताई थी और लास्ट में भी बताएंगे। ये इसकी लाइफ साइकिल क्लिप भी आप देख सकते हैं इसकी, जिससे भी आपकी समझ आ सकेगा। ये इसी सिलेबस में आपके लिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ये वाला पोर्शन हम एडिएंटम ले रहे हैं जो मैं भी जितने बनाए। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पहले ले लिया था। रिप्रोडक्शन इन एडिएंटम स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। Characteristic of edentum is the presence of the apparently marginal sori, which are superficial in origin and covered by a sharply reflect leaf margin
which looks like an inducium because of its membranous nature and brown color on its maturity. जो आपने देखा ही है भी ग्रीन सेट के ये ब्राउन कलर में है. Actually there is no true inducium. The sporangia are inserted upon the distal region of the vein. Traversing the fertile lobes, the fertile region of the blade itself becomes sharply reflexed and serve as the inducium. Each such fertile lobes bear a group of sori situated upon parallel veins. In some cases, the sporangia are found spread on the surface of the blade in between the veins. Then development of sporangium. The development of sporangium is of leptosporangia type. The sporangium develops from a single superficial cells of the placenta. These cells divide by a transverse wall forming into two cells. The upper cell divides again by an oblique wall to the first wall. Another oblique division takes place, giving rise to a tetrahedral cell. The cell again divides by a transverse wall. The inner cell is known as the archisporal cell. The lower cell of the pair formed by the first division of the divides several times and develop into the multicellular stalk. The cells surrounding the tetrahedral archisporal cell divides further, giving rise to the sporangial wall. Therefore, the archisporal cell divides to form a tapetal layer of the cell. At the same time, it is also produced about a dozen spore mother cells. The spore mother cells give rise to spores. Each spore mother cell divides twice, developing 4 spores. During division, there is a meiosis and the spores are haploid in nature. Usually, each sporangium contains around the 48 haploid spores. इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिकोलियम का जो माने. Then structure of sporangium. Each sporangium is composed of a multicellular stalk and a capsule. The capsule of this sporangium is of the shape of biconvex lens. The wall of the capsule is composed of a single layer of thin-walled cells. A row of especially thickened cells known as the annulus partially surround the capsule. At one side of the annulus there is a stromium composed of thin-walled cells. At maturity, sporangium contains around 30 to 64 dark ragged wall spores in it. Then dehiscence. इस तरह से ये थिकन्ड है, ये annulus पे यहाँ से ये फटता है और ये स्पोर्स फ्री होते हैं. Dehiscence of sporangium. On the maturity, the sporangium inducium swells up and the sporangia are exposed to the outer atmosphere. The sporangia burst by a special mechanism. The cells of annulus are thickened in a peculiar way. The inner tangential and radial wall of the annulus are thick, while the outer tangential wall are thin. The bursting of the sporangium is caused by a behavior of the water in relation to the cells of the annulus. In the young sporangium, the water glands are present and they remain on it. On the maturity of the sporangia are exposed to dry air and the water is lost from the cells of the sporangium. This way, the thin outer wall of the annulus begins to contract and stromium opens and the annulus along the some portion of the sporangium turns backward with a jerk, throwing the spores out of the sporangium. The spores. The spores are double-walled in structure. The outer wall is thick, ragged, and brown in color. It is known as the axile. The inner wall is smooth and thin and is known as the intine. Each spore contains a big central nucleus. The gametophyte stage of the fern begins from this spores. Then आ लेते हैं अपन बच्चों germination of spore and development of prothallus after their dispersal. The spore lie dormant for some time and under favorable condition of moisture and temperature they germinate. First of all, outer spore wall breaks, मतलब axine breaks, and thereafter the entire protrudes out in the form of a green germ tube. Very shortly, this tube is cut off by transverse wall
and two unequal cells are resulted. The small colorless cell is known as the rhizoid cell. From this cell, a colorless branch grows into the soil and develop a rhizoids. The large green cells elongates and divides transversely several times, developing into a filament 3 to 6 cell length. The terminal cell of the filament, known as the apical cell, cuts off the cells behind it and give rise to this filamentous structure. The apical cell also divides laterally and flat prothallus is formed. The segments cut off from the apical cell divide again and developing into the young prothallus. Usually the prothallus is heart shaped. The prothallus is green and one cell thick at its margin. In when developed prothalli, the central part of the prothallus is more than one cell in thickness. This region is known as the cushion. Many rhizoids develop on the underside of the cushion, anchoring the prothallus to the soil. The rhizoids also serve as the absorbing organ during the development of gametophyte. Original apical cell is replaced by a group of marginal cells. The further growth of the prothallus takes place by these initial, and ultimately the heart-shaped prothallus is formed. The structure of prothallus: the prothallus is flat, thin, heart-shaped and green mass of tissue. There is a notch at its posterior end. It is one cell in thickness at its margin, but in the center region near about notch, it is the many cells in thickness. This region is called as the cushion. Several colorless rhizoids are developed from the underside of the cushion. The cells of the prothallus are thin-walled. Each cell bears discoid chloroplast and a nucleus in it. The cell organs are confined to the center region of the prothallus. The sex organ develop on the underside of the prothallus at gametophyte. Usually the prothalli are monoecious and bear both and male-female sex organ. The Anthidia and Archegonia. In the normal prothallus, the Archegonia develops around the notch upon the cushion, and the Anthidia in the basal central region of the prothallus among rhizoids. The Anthia develop first and Archegonia develops later on. How Anthidium is development? One of the superficial vegetative cells of the prothallus protrudes out and divides by the transverse wall, giving rise to two cells. The terminal cells act as the Anthidial initial. First of all, Anthidial initial divide by an oblique funnel-shaped wall with the wide end upwards. By successive such oblique divisions, a central cell is formed. This central cell is surrounded by a number of peripheral cells containing the chloroplast in them. The first division is followed by a dome-shaped wall across the top of the funnel, and the central wall is enclosed. Thereafter, the upper cell divides by a ring-shaped wall. This way, a semi-spheral Anthidium is composed of two rings of cells. Then dehiscence of Anthidium. The water is essential for this process. When the mature Anthidium comes in contact with the water, the walls of endocytes situated in it get moisture. Anthidium becomes mucilaginous, swells. With the result of the lid cell of the Anthidium is thrown off. The antherozoids are ejected out. Each antherozoid is still within the thin membranous cell wall, will very soon dissolve in the water, and antherozoid is free in the water. Then development of the archegonium, the structure of archegonium, then fertilization, then embryo development. Embryo development को अगर देखें तो embryo and its development: immediately after fertilization, the zygote divide by a vertical wall, forming two cells. Soon after, second and third division take place at right angles to each other, resulting in octant or a group of 8 cells. 4 of the cells of the octant found towards the apex of the prothallus from the epibasal half, and remaining 4 cells is the hypobasal half. Hypobasal half produce the primary root and foot. Foot acts as a hosterium. Primary root dies off soon, and adventitious root develops very soon.
The first leaf of the young sporophyte is generally small and two lobes. Soon after, the larger leaves develop, which are dichotomously forked. Only after the formation of the fifth and sixth leaves, the pinnately compound leaves are developed. इस तरह से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है 2n फेज है, इसका ये अल्टरनेशन जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जो हमने समझाया अभी, जाइगोट था, ये इसे डिवाइड हुआ, फिर इस पोर्शन से आगे चलकर फ्रूट बना, इससे रूट, इससे लीफ और इससे ये स्टेम, और ऐसे ये बाद में प्रोथैलस इस तरह की फॉर्म में डेवलप होता है। एंथ्योजोइड बता रहे हैं रखें, और इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स ने ये बताया। ये वाला स्लाइड दिखा रही है सिंगल स्पर्मेटोजोइड्स विद फ्लैजिला एंड अनयूज्ड साइटोप्लाज्म। ये लोअर सरफेस बता रही है प्रोथेलस की, जिसमें कहाँ पर एंथीडिया, आर्चिगोनिया और राइजोइड्स स्थित है। ये इस तरह से स्पोर फिर जर्मिनेट होएगा और फिर यंग प्रोथेलस डेवलप होगा। ये पहले भी डायग्राम जैसे स्पोरेंजियम कैसे स्पोर्स इससे स्केप होते हैं, फ्री होते हैं। आगे की क्लासों में बच्चों आप ये पढ़ेंगे। सिंह पांडे जैन रस्तोगी पब्लिकेशन से, बीपी पांडे, गांगुली कार, इन बुक्स को आप देख सकते हैं, इनमें और ज़्यादा डिटेल में दे रखे हैं। जहाँ तक हिंदी मीडियम का है, तो जो लैंग्वेज आपकी सूट करे वो बुक्स आप देख सकते हैं, चाहे वो रमेश बुक डिपो की है, अलका पब्लिकेशन की है, हिमांशु पब्लिकेशन है उनकी है, CBH की भी है। जिसकी भी लैंग्वेज सूटेबल करे वो आप खरीद सकते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू रखें। गवर्नमेंट बार बार कर रही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, रिवीजन करते रहे। अब मार्केट में पुराने क्वेश्चन पेपर भी आ गए, अनसोल्ड पेपर वगैरह, उनको आप देखें और उनकी सहायता से पेपर सॉल्व करें और कोशिश करें कि कंसेप्ट पूरे क्लियर हों। थैंक यू।